नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 145 विधानसभा यानी मीरा भाईंदर शहर से अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। संदीप राणे जो मीरा भाईंदर शहर में कई सालों से काम करते आ रहे हैं, समाज हित के काम करते आ रहे हैं, जनहित के काम करते आ रहे हैं, वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आज हम उनसे रूबरू करेंगे, आप सब दर्शकों को बताएंगे कि उनके क्या विचार है और चुनाव में उतरने की उनकी क्या वजह है। राणे साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप इस विधानसभा चुनाव में उतरे हैं तो क्या मंशा लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? क्या आपको जीतना है या किसी का वोट खाना है? देखिए अगर कोई इलेक्शन में खड़ा रहता है तो जीतने के लिए खड़ा रहता है। और मेरा ये इच्छा जब मैंने सोचा इलेक्शन में खड़ा रहने का, सन्मान्य राज साहब ने मुझे मौका दिया है उम्मीदवारी देकर, और सन्मान्य हमारे अविनाश जाधव साहब ने। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में बहुत से मुद्दे ऐसे हैं कि मीरा भाईंदर के जो भी जनता है वो त्रस्त है। आज पानी का मुद्दा 15 साल से वही है, रास्ता का ठिकाना नहीं है। लोगों को आज 2-2 घंटा पानी जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे 15-15 मिनट पानी आ रहा है। तो लोगों की समस्या वही है 15 साल से। तो मैंने सोचा कि नागरिकों को, और हम लोग आप देखते रहेंगे महाराष्ट्र वमन सेना के माध्यम से हम लोग दिन भर दिन आंदोलन करते आ रहे, पानी का आंदोलन हो, रोड का आंदोलन हो। आपके माध्यम से अगर आप सर्वे करोगे मीरा भाईंदर में जाके, तो आपको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वमन सेना की पत्र व्यवहार दिखेगा। विरोधी पक्ष का भूमिका हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है शाबिर भाई, लेकिन हमारे पाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। आप देखते हैं नए नए नेते आए मार्केट में, जो मतलब 10-10 15-15 साल लोगों को दिखे नहीं, लेकिन आज नवरात्रि का बैनर हुआ, गणपति का त्यौहार हुआ, उसका बैनर लगा रहे। तो ये सब ऐसा ऐसा मतदान नहीं मिलता, ऐसा मेरी सोच है। तो मुझे आपसे लगता है कि देखो, ये कोई आपने जो मुझे सवाल किया किसी का वोटिंग कटिंग करने के लिए, हमारा कोई किसी का वोटिंग कटिंग करने का हमारा इच्छा नहीं है। हमको काम करने का इच्छा है। ज़मीन से जुड़ा हुआ हम लोग जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को समझना चाहिए। आज तक आपने लॉलीपॉप खाया ना, लोगों का लॉलीपॉप आपको लोगों ने दिया है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आए, आपको ये देंगे वो देंगे, बड़े बड़े बाबा संत ला के वहाँ पे बड़ा बड़ा प्रवचन करने का, ऐसा वोट नहीं मिलता है। आप गरबा ऑर्गेनाइज करोगे, डांडिया रखोगे, उससे ऑर्गेनाइज करके ये कोई जनता ऐसी फंसने वाली नहीं है। अभी जनता बहुत होशियार हो गई है शाबिर भाई। आपको तो मालूम है, आपके माध्यम से लोगों तक हम लोगों ने आपने भी हमारा आंदोलन लिया है, हमारा आंदोलन आपने देखा है। तो मुझे लगता है ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी ये है, तो उसका एक पक्का है, और हम लोग को एक रिजल्ट मिलेगा। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। राणे साहब, आपके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी में ही अंदरूनी तौर से कई सारे क्लैशेस है, आपके मनमुटाव है जो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखते। अंदरूनी जो फूट है, जो अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं, उनको आप कैसे इकट्ठा करोगे? क्योंकि जब घर में ही अगर झगड़ा चल रहा हो तो आप बाहर कैसे मैदान में जाओगे जंग लड़ने? देखिए शाबिर भाई, कौन से पार्टी में झगड़ा नहीं रहता है? झगड़ा हर एक पार्टी में ना, लेकिन जो आदेश का पालन होता ही है। आज भी मेरा सुबह मेरा मीटिंग हुआ, सब हमारे पदाधिकारी थे। आज शाम को भी मेरा महिला लोग के साथ में मीटिंग है। सब जितने भी विरोध, देखो सोच की विचार है, मतलब विचार है ना, वो मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। आज हमारा क्या 7-12 का थोड़ी झगड़ा है। आज पार्टी ने आदेश, राज साहब ने आदेश दिया है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अभी इससे पहले क्या हुआ उसमें जाऊंगा नहीं। और कौन से पार्टी में झगड़ा नहीं है? बीजेपी में झगड़ा नहीं है, कांग्रेस में झगड़ा नहीं है, राष्ट्रवादी में झगड़ा नहीं होता है। आज ये जो कांग्रेस के जो आप ये बात करोगे, तो उसमें भी 2 गट है, राष्ट्रवादी में 2 गट है, शिवसेना में 2 गट है। वो तो चलते नहीं ना, तो ये तो राजकारण का भाग है। लेकिन जिधर आदेश, जिधर आपको आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिधर सेना लगता है ना, सेना, उधर आदेश का पालन होता है। तो मुझे लगता है आदेश उन्होंने पालन किए, और मेरे पास एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, और उन्होंने मुझे वचन दे के गए यहाँ पे, और साथ में काम करने का उन्होंने निर्णय लिया। तो विरोध विरोध ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। सब हम लोग इकट्ठा है, और अच्छे मॉल में हम लोग काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से मैं कहना मतलब ये बात साफ होती है यहाँ पर कि जो अंदरूनी जो खटास थी, मन मुटाव था, वो इस आपके उम्मीदवारी मिलने के बाद में वो दूर हो गया। 101% 101%। राणे साहब, आपके पास में क्या बेसिक मुद्दे हैं और लोग संदीप राणे जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के टिकट से चुनावी मैदान में है, लोग क्यों उन्हें वोट करें? मैं वही बोला ना, देखो सोना और पीतल में क्या फ़र्क है ना, वो लोगों को अभी मालूम है। हम लोग ने जो भी आंदोलन किया लोगों के सामने है। हमने टोल नाका का जो आंदोलन लिया था, हमारे ऊपर केसेस हुए। तो क्यों, कौन से पार्टी के ऊपर केसेस हुए आज मुझे बताइए ना। तो टोल नाका का मुद्दा, आज श्रेय लेने के लिए सब लोग आएंगे, पटाखा फोड़ने के लिए तो बहुत जन आए। लोगों के मैनिफेस्टो में था, क्यों इतने दिन हुआ, राज साहब ने जब आंदोलन करने के बाद में ही उसको टोल कैसा माफ़ी हुआ। तो मुझे लगता है ये सब मुद्दे, और हमारे पास केसेस हुआ है। हमने कोई हमारे
भाई बहन के लिए या घर के लिए हम उन्होंने आंदोलन नहीं किया, लोगों के लिए आंदोलन किए। और उसके हिसाब से मुझे कम से कम 50 गुजराती मारवाड़ी लोग के फ़ोन आके गए, अरे सलमान ने रास्ता भी कर सकते, बाकी कोई कर नहीं सकता था। इन्होंने जो आवाज़ उठाया उसका हम लोग समर्थन करते और उनका अभिनंदन करते। मेरे पास कितने जन आए थे कि राज साहब को हमारी तरफ से अभिनंदन बोलो और आभार व्यक्त करो कि हमारी तरफ से कि हम लोग काम करें। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में सेना का हर एक कार्यकर्ता, आपने देखा होगा, न्यूज़ आप भी कवर करते हो, तो हर एक जुड़ा है, एक ज़मीन से जुड़ा है और आंदोलन हम लोग दिल से करते हैं, ना कि कोई मीडिया में आने के लिए और फेसबुक लाइव करने के लिए हमारा काम नहीं है। और मुझे लगता है जो मीरा भाईंदर की जनता है वो त्रस्त से हॉस्पिटल से वंचित है। हॉस्पिटल है किधर बताइए ना आप। मीरा भाईंदर में जनप्रतिनिधि जो है, कोविड के काल से मैं आपको बताऊँ, अगर 10 करोड़ रुपये का एक कोविड स्टेशन बनाया था, आपको तो मालूम होगा, वो एक पेशेंट आया क्या उधर? नहीं आया। किसका भला हुआ? जनप्रतिनिधि को पैसा मिला और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार हुआ। कि अगर वही 10 करोड़ रुपये टेम्बा हॉस्पिटल में खर्चा करते तो शायद 2-3 माला बढ़ जाता था उधर और लोगों के लिए 365 डेज का वो आरोग्य की सेवा मिलती थी उधर, लेकिन नहीं किया। ये डिफरेंस है। अगर चाहे लोग जनप्रतिनिधि चाहते थे वहाँ पे 10 करोड़ रुपये वहाँ पे खर्चा करके हॉस्पिटल बना सकते थे, लेकिन नहीं किया क्योंकि उधर भ्रष्टाचार करने को नहीं मिलेगा उनको। कोविड के काम से हम लोग हमारे बाल बच्चे को छोड़ के हम लोगों ने कोविड का काम किया। लोगों ने देखा है कोविड के बाद में ये पहला इलेक्शन है, तो मुझे लगता है ये इलेक्शन में, जो विधानसभा का इलेक्शन में महाराष्ट्र में सेना ने क्या काम किया, आप नेट पे जाओ, गूगल पे जाओ तो आपको दिखेगा कि महाराष्ट्र में सेना ने काम किया। उसका हम लोग को बोलते हैं ना मराठी में पोस्ट पावती, ये हमको मिलेगा, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। राणे साहब, हम और भी आगे आपसे बातचीत करेंगे, दर्शकों को भी बताएंगे। आगे 20 दिन है भी हम लोगों के पास में एक दूसरे से बात करने के लिए, मुद्दों पर भी बात करेंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारे मेरा भाईंदर शहर में जो जातीय समीकरण है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो गुजराती, जैन, मारवाड़ी, जो ट्रेडिशनल भारतीय जनता पार्टी के वोट है ये इनका है। उसके बाद में फिर मुस्लिम समाज आता है, कैथलिक समाज आता है, आगरी समाज आता है, यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र आ जाते हैं, नॉर्थ इंडियन समाज आता है। ये सब जो जातीय समीकरण है, तो इन सब जातीय समीकरण को देखते हुए आप चुनकर आएंगे, वो मुझे आपका वो कैलकुलेशन जानना है हमारे दर्शकों को। आपका क्या आपने हिसाब किताब लगाया है कि आप किस बेस पर, किस जाति समीकरण के आधार पर आप जीत कर आओगे? देखिए ये बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई जाति धर्म के ऊपर कोई इलेक्शन होता है, ख्याल मेरे को। आज आप देखेंगे मराठी वोटर्स है, गुजराती वोटर्स है। आज लोगों को शाबिर भाई क्या चाहिए? पानी। पानी का कोई रंग है क्या? नहीं है। कोई मुस्लिम पी रहा है, कोई मारवाड़ी पी रहा है, कोई गुजराती, ऐसा कुछ है क्या? पानी का रंग। पानी लोगों को मिले, मूलभूत सुविधा की जरूरत है। यहाँ पे जाति भेद का कारण ही नहीं है कुछ। मैं प्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। जो भवन बनाने का जिन्होंने काम किया था, जाति बटाने का काम वो लोग ने किया है। यूपी भवन, मारवाड़ी भवन, गुजराती भवन, आगरी भवन है क्या ये? अरे एक ही आपको अगर करना ही ना जाति धर्म के लिए, एक ही बड़ा वास्तु बनाओ जहाँ पे 2-4 हज़ार, 5,000, 10,000 आदमी वहाँ पे अपना फंक्शन करे। गुजराती हो, मुस्लिम भाई होवे, मारवाड़ी, गुजराती, जो भी कास्ट का रहे वहाँ पे करो, नगर पालिका के ताबे में दो, उसको नॉमिनल कोई चार्जेस लो और काम करो। जाति का भवन बनाने के बाद में इन्होंने जो राजकारण किया उसमें लोग समझ गए कि अभी इलेक्शन नज़दीक आ गया है और अपने को फंसाने का टाइम आ गया है। इसके लिए लोगों को ये सब मालूम है कि भवन के नाम पे राजकारण नहीं होता है। मैं उसके विरोध हूँ। मैं आपके माध्यम से सभी गुजराती भाई, मारवाड़ी भाई को यही कहना चाहता हूँ कि आपके नाम से जो राजकारण हो रहा है, ये भवन वो भवन, इससे कुछ होगा नहीं। और फिर से एक बार आपको कहता, आपको जो लॉलीपॉप दिया है वैसा वापस उसको बली मत पड़ो, ये आपके माध्यम से मेरा कहना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अधिकृत उम्मीदवार संदीप राणे, जिनका मानना है कि हमारे शहर के लोक प्रतिनिधियों ने जो यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के नाम से जो सामाजिक भवन बनाए हैं, जो कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से महानगर पालिका ने उन बिजनेसमैन या उन बिल्डरों से बना के लिए है, ये केवल शहर में धर्म की राजनीति करने के लिए किया गया है और इसी राजनीति से या इसी पैतरे से उन्हें वोट हासिल नहीं होगा, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जाति धर्म की राजनीति मेरा भाईंदर शहर में नहीं चलेगी, ऐसा उनका साफ तौर से मानना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मीरा भाईंदर शहर के करीब 112 डॉक्टरों की टीम ने भी सपोर्ट किया है। संदीप राणे को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना है, उन्हें वो मानते हैं और उनकी क्या आइडियोलॉजी है इन डॉक्टर्स की, आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश पाटिल है। मैं एक्चुअली एक डॉक्टर हूँ, एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ। तो हम लोगों ने जो देखा कोविड काल में, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण के संदीप राणे साहब, इन्होंने जैसे पेशेंट को मदद किया है और जो जनता की हेल्प की है,
इंजेक्शन के बारे में हो, ऑक्सीजन के बारे में हो, या फिर पेशेंट को बेड मिलने की जगह पे हो, तभी मनसे एक ही थी जो रास्ते पे उतरी थी और लोगों को हेल्प कर रही थी। तभी बाकी सब नेता लोग अपने घर में खुद को बचाने के चक्कर में थे। तो इसलिए हम लोग के जो कम से कम 112 डॉक्टर है जो मनसे के साथ में मनसे का प्रचार करने वाले हैं, वो मनसे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए जो गरीब मरीज है उनको ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको अच्छी सुविधा मिलना चाहिए। वो कोई भी गरीब पैसे की वजह से मरना नहीं चाहिए, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। ये हमारा एक, जब हम लोग डॉक्टर लोग कसम लेते हैं तो हमारा ये पहला दायित्व रहता है कि किसी भी पेशेंट की पैसे की वजह से जान नहीं जानी चाहिए। तो ये हमको संदीप राणे साहब ने बताया कि मैं आने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसके एक उपलब्धता करके दूंगा और गरीब लोगों के मरीजों को मैं अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करूँगा। ये भाईंदर के गोरदेव गांव के पद्मजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर और डॉक्टर दिनेश पाटिल, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और खास तौर से संदीप राणे ने जो काम किया है उन कामों से प्रभावित होकर उन्हें पसंद आने लगे हैं संदीप राणे, और इसी के चलते भविष्य में भी जो जनहित के कार्य संदीप राणे से होंगे उसको देखते हुए इन्होंने अपना सपोर्ट दिया है। मीरा भाईंदर शहर के करीब 112 लोगों ने सपोर्ट दिया है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार संदीप राणे को। संदीप राणे जो आने वाली 28 तारीख यानी कल सोमवार के दिन अपना नामांकन पर्चा भरेंगे और वहाँ पर इस वक्त वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे। हम वो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर वो जो कल नामांकन पर्चा भरने जाने वाले हैं तो उनकी क्या ताकत है, कितने लोग उनके साथ में जुड़े हैं, ये भी हम आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।